हेलो बच्चों, जो भी हमारे इस चैनल पे न्यू आए हैं, इस वीडियो को एटलीस्ट इस वीडियो को भले ही फॉरवर्ड कर करके देखना, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में इतना तूफान आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप नीट 2024 के प्रिपरेशन में लगने वाले हैं तो भी आपको डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। और दूसरी, अगर इस बार अगर आपके कम मार्क्स आए हैं या अच्छे मार्क्स आए हैं, उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके और मार्क्स कैसे आ सकते थे और आपने कहाँ पे फॉल्ट किया है। क्या वाकई में क्वेश्चन पेपर काफ़ी कठिन था या वाकई में काफ़ी इजी था, ये सारी चीज़ें काफ़ी डीप तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा, आप इधर उधर भटकते रहेंगे, आप सोल्यूशन ऐसे देखते रहेंगे, आपको डिसीजन मेकिंग पावर बिल्डअप नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखो, मैं नीट 2023 के फिजिक्स के पेपर को बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, मैं बुकलेट मैंने थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मैं ये टाइप करवा रहा था। ठीक है, मैं कौन सा ले रहा हूँ सेट है, ये F4 सेट को मैंने टाइप करवाया हो। ठीक है, तो F4 सेट को टाइप करवाए हैं एकदम सिस्टमेटिक एज इट इज। आप अपने पेपर अगर आपके पास F4 है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन से आप मैच जरूर करवाएं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखें मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ये इसमें लिखा रहता है, मैंने वैसे ही टाइप करवा दिया। इसमें लिखा रहता है कि क्वेश्चन 1 to 35 ये कंपलसरी होता है ना, तो सेक्शन ए मैं पहले डिस्कस करता हूं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो जरा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन। तो इस आर की वैल्यू पूछ रहा है, मेरी बात समझे, और इसमें सिस्टमेटिक दिया है और इसमें कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो यहां पे करंट को सीधे सीधे क्या कर दो, जीरो कर दो। क्या कर दो, जीरो। अब मैं आपके साथ कैलकुलेट करता हूं, आप देखिए एक नंबर का है कि नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहां देखिए, ये अगर यहां पर मैंने निगेटिव को मैंने क्लास में डिस्कस किया था, ये निगेटिव टर्मिनल है तो यहां 0 वोल्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक कोई ना तो रेजिस्टेंस लगा है ना तो कोई कैपेसिटेंस लगा है, तो ये 0 वोल्ट होगा। इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो इसमें कोई रेजिस्टेंस या कोई वोल्टेज लॉस नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो यहां पर 2 वोल्ट होगा। इस वाले वायर में भी कोई नहीं लगा है तो इसको भी 0 वोल्ट मान सकते हैं। ये पॉजिटिव 10 वोल्ट का है तो इसको 10 वोल्ट मान सकते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे। अब देखो यहां पर कितना आ गया है, 10 वोल्ट आ गया है, यहां पर 2 वोल्ट आ गया है और इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, है ना। तो अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं तो 10 - 2 पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा, 10 - 2 पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर। आर कितना है हमारा, 400 है। कितना, 400 ओम है। यहीं पे सेम तरीके से ये जो करंट आएगा इसमें देखिए, इसमें जो करंट हमारा आ रहा है ना, इसमें जो करंट आएगा इधर तो जा ही नहीं रहा, तो ये जो करंट आई है ये टोटल का टोटल करंट इससे चला जाएगा। तो अब इसमें लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 2 - 0, तो 2 - 0 यहां पे लिख लो इक्वल टू I इंटू कितना है हमारा, R। ठीक है, सिंपली। मेरी बात समझे कि नहीं। बहुत सारे तरीके से इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को नॉर्मली डिवाइड कर दे तो ऊपर कितना है, 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और ये I से I कैंसिल हो जाएगा, ये 400 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना हो गया 4, और इस 4 से कट करेंगे तो ये कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया 1 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई R। तो R इक्वल टू कितना हो गया अपना 100 ओम हो गया। मेरी बात समझे कि नहीं। मैं अपनी क्लास में ब्रेन की फंक्शनिंग पे वर्क करता हूं। हर बच्चे को मैं 10,000 क्वेश्चन नहीं लगवा सकता, लेकिन जब भी मैं क्लास लेता हूं ऑफलाइन में, मैं इस साल से ऑनलाइन भी शुरू करने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जब लॉन्च करूंगा अपना ऑनलाइन बैच तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। मतलब ऑफलाइन क्लासेस में क्या है ना, देखो चाहे जितना पढ़ के जाओ, जब तक ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छा काम नहीं करेगा तो आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए मेन मुद्दा यहाँ टाइम का है। क्वेश्चन आना न आना तो बात की बात है, टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन आता भी है, अगर आप बहुत लेंदी वाला प्रोसेस सीख रखें तो आपका काम नहीं होगा, और आपका दिमाग भी नहीं चल रहा है तो भी ड्रॉबैक है ना। तो इसके क्वेश्चन कौन से सही हो जाएंगे, इसका क्वेश्चन हमारा 100 ओम सेकंड हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये करने में क्या 1 मिनट में बच्चा कर नहीं सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन थिंकिंग पावर इस तरीके का डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये मैंने क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस किया। सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या कह रहा है अपना
ये कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड, अ सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, कैपेसिटेंस एंड लोड रेजिस्टेंस, विच ऑफ दीज कंपोनेंट रिमूव द रिपल्स फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट, है ना। इसमें यह कह रहा है कि जो अपने पास जो फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते तो इस तरीके से आप आउटपुट देखे होंगे। तो ये जो फ्लैक्चुएशन है इसको कौन रिमूव करता है, इसको कौन रिमूव करता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर इस फ्लैक्चुएशन को ऐसा कर देता है ना। इसके बाद अगर मैं जीनर डायोड लगा देते तो एग्जैक्ट ऐसा आ जाएगा, कंप्लीट डीसी वोल्टेज में आ जाएगा या डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा रेक्टिफायर का काम है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको सिंपली आंसर टिक करना था कैपेसिटर, और ये एनसीईआरटी में एज इट इज फिगर बना है, जो फिगर भी देखा होगा ना वो भी नॉर्मली टिक कर सकता है। तो हमारे यहाँ इतनी सिस्टमेटिक क्लास करते हैं, हमारा जो मॉड्यूल बना है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। आप यहाँ का मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, है ना। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कार्नोट इंजन हैज efficiency 50%. When it is a source, it is temperature 320 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ सिंक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने पास, इस तरीके से आपको मैंने हीट इंजन के बारे में बात किया होगा कभी। ठीक है, यहां पर हम क्या बोलते हैं T1, इसको क्या बोलते हैं सोर्स, क्या बोलते हैं सोर्स, इसको बोलते हैं T2 और इसको बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं सिंक। यहां से आउटपुट वर्क आता है, इसको मैंने Q1 बताया होगा, इसको हम Q2। तो इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2/T1। मेरी बात समझे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको सिर्फ फॉर्मूला रटा होगा ना वो सिंपली कैसे किया होगा, देखो ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। आप क्या करो, इधर करो T2/T1 इक्वल टू 1 माइनस ईटा। 50% का मतलब क्या हुआ 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना आएगा 1/2, है ना। तो ये T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी T1 डिवाइडेड बाई 200। ये 327 है, इसमें 273 ऐड करो तो कितना आएगा 600 केल्विन, है ना। तो यहां पर रखो 600 केल्विन डिवाइडेड बाई 2, कट हो गया तो ये कितना आ गया हमारा 300 केल्विन। इसमें केल्विन में नहीं दिया, 273 फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो आपको कितना समय लगा होगा वीडियो में कैलकुलेशन और हर एक चीज देख के डिसाइड करो आपने कहां फॉल्ट किया है। अगर यह 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई पेरेंट्स हमारी वीडियो देख रहा है तो अपने बच्चों को सही जगह एडमिशन करवाएं ताकि आपका टाइम और पैसा दोनों बचे। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, ए लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर। ठीक है, and 4x distance in time t2 and another denser medium. What is the critical angle of this medium? ठीक है, मैं क्लास में एक बेसिक फॉर्मूला इस तरह बताया होगा, साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू n2/n1 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू λ1/λ2। हमने कहा ये बहुत काम का चीज है। इसी फॉर्मूले से हम लोग क्रिटिकल एंगल भी निकालते हैं। और पता क्रिटिकल एंगल जब निकालते हैं उसी में TIR भी पढ़ते हैं। ये डेंसर से रेयर में जाता है तभी पॉसिबल है, डेंसर से रेयर में जाएगा तभी पॉसिबल है। यानी लाइट रे कहां से जानी चाहिए, डेंसर से रेयर की ओर, यानी इधर n1 मानेंगे तो इधर n2 मानेंगे। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाता तो इस वाले एंगल को हम C बोलते, क्रिटिकल एंगल। सिंपली इसका फॉर्मूला आप लोग ये याद किए होंगे, साइन C इक्वल टू 1/n। कोई बात नहीं, ये जो होता है ना ये डेंसर मीडियम का होता है। तो अगर ये डेंसर मीडियम का होगा तो ये डेंसर मीडियम का होता है, तो मैं क्लास में लिखवा देता हूं। अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखना होगा क्रिटिकल एंगल तो इस बच्चे को सिर्फ इतना पता होना चाहिए, साइन C इक्वल टू v1/v2। ये कौन सा है, डेंसर मीडियम का। ये कौन सा है, रेयर मीडियम का। क्या स्पीड नहीं निकाल पाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 10x अपॉन कितना है टाइम t2 डिवाइडेड बाई रेयर मीडियम में कितना है डिस्टेंस x, टाइम कितना है हमारा t1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई t2 और ये कितना हो जाएगा T1/x, x से x कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10T1 डिवाइडेड बाई T2। अच्छा मैं कैलकुलेट करते जा रहा हूं, ऑप्शन से डायरेक्टली देख कर सकते हैं। 10T1/T2 कौन सा ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पर सही कर लीजिए, ये कितना है यहाँ पे T2 है, 10T1/T2 कौन सा ऑप्शन है 10T1। तो थर्ड ऑप्शन देखते ही करेक्ट हो गया, इन्वर्स करने की जरूरत ही नहीं है। अगर साइन C इक्वल टू दिस है, आप बताओ साइन C इक्वल टू दिस, तो C इक्वल टू साइन इनवर्स नहीं लिख सकते, C इक्वल टू साइन इनवर्स
10T1 डिवाइडेड बाई T2 लिख सकते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सीधे सीधे करेक्ट हो गया। पता है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, इसमें करता 10x/T2 x/T1, T1 ऊपर चला जाता और 10 ऊपर रहता, तो 10T1 तो थर्ड ऑप्शन भैया देखे आके टिक करो, आगे बढ़ो। मेरी बात समझे कि नहीं, वहां अखाड़ा लड़ने नहीं गए हो, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है अपना, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता दो। अच्छा, कोई चीज सर्किल में इस तरह से मैं घूमते, इधर मान लो ये फोर्स लग रहा है तो इसका रेडियस है ना, तो टाउ की वैल्यू कभी ऐसे पढ़े हो क्या आप लोग, r×f। ये मॉड्यूल में क्वेश्चन है, बस उसमें प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर ऑप्शन में क्वेश्चन है ना, और टाउ इक्वल टू I इंटू अल्फा भी होता है। अच्छा एक बात बताओ अल्फा पे वेक्टर लगा लो, है ना, तो अगर r इधर है और f इधर जा रहा है, r×f इस एक्सेस के ये परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन इसी से तो पास होता है ना, यानी जो टाउ का हमारा डायरेक्शन होगा वही हमारा अल्फा का डायरेक्शन होगा, तो ये किसके एलोंग आएगा, एलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फ्री के सारे क्वेश्चन हैं। अब देखो, अच्छा ये में इसमें क्या करना है, द वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन कितना, बर्नौली थ्योरम, ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना, 20 मिनट्स। हाउ मच टाइम टू एक्टिविटी द सब्सटेंस ड्रॉप 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सबको पता होगा ये फॉर्मूला, किसको नहीं पता होगा, n इक्वल टू क्या होता है, n0 1/2 की पावर n, है ना, तो ये कितना 1/16 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 की पावर कितना 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो n की वैल्यू कितनी होती है t/t हाफ, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/t हाफ हो जाएगा, है ना, और t हाफ की वैल्यू कितनी, ये n कितना है 4, t हाफ कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया अपना, इसका 80 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, सबको पता होगा 1/16 कितना होगा, 1/2 की पावर 4, n की वैल्यू कितनी हो गई 4, और हाफ लाइफ कितना है हमारा 20, एक हाफ लाइफ 20 है तो 4 हाफ लाइफ 80 नहीं हो गया, ऐसे देखते ही टिक कर देना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी देखो, ये भी थ्योरी के फ्री में नंबर है। ये कह रहा था एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर एंड वोल्टेज। देखो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो एरर आ जाता है, मुझे पता नहीं चलता एरर आ गया, उसको बोलते हैं रैंडम एरर। और बाकी देखो पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और लिस्ट काउंट एरर, ये तो पहले से पता होता है। जैसे मेन mm इसके 0.1 लिस्ट काउंट होता है, ये मुझे पहले से पता, उसको नोन एरर बोलते हैं, रैंडम एरर नहीं बोलते। तो ये हो जाएगा हमारा रैंडम एरर, है ना। अब देखो इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस एंड एक्सपीरियंस टॉर्क 4 न्यूटन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपली ये फॉर्मूला कौन बच्चा नहीं देखा होगा, हर बच्चा ये देख के जाता है। टाउ इक्वल टू क्या होता है हमारा PE साइन थीटा, और दो डाइपोल होता है Q इंटू डी होता है, तो Q निकालना होता तो टाउ अपॉन क्या हो जाएगा DE साइन थीटा, कितना हो जाएगा, या यही रख दो ना, देखो डायरेक्ट यही रखो हो जाएगा तुरंत। टाउ की वैल्यू कितनी है 4, Q निकालना है, डिस्टेंस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2, E की वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर 5, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बचा 2, और इधर बचा Q इंटू 10 की पावर 3, ये इधर आएगा तो Q की वैल्यू कितनी हो गई 2/10 की पावर 3, ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर -3, इतना कुलोम आया, तो 2 मिली कुलोम लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया सीधे सीधे। बहुत क्वेश्चन आप देख के कमेंट जरूर करना, क्या वाकई बहुत कठिन पेपर आता है फिजिक्स का, नहीं, बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिजिक्स स्किप करके जाते हैं, इसीलिए तो धक्का हो जाता है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है हमारा कि फुटबॉल क्या है, प्लेयर मूविंग साउथवर्ड, ठीक है, सडनली टर्न्स टू ईस्टवर्ड द सेम स्पीड, अवॉइड द अपोनेंट, द फोर्स एक्ट ऑन द प्लेयर विच टर्निंग इज। ठीक है, देखो मेरी बात समझो, इधर क्या होता है हमारा ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। पहले ये किधर जा रहा था हमारा साउथ, इधर जा रहा है, ठीक है, पहले इसको V1 मान लो फिलहाल, डायरेक्शन वेलोसिटी लेते हैं। उसके बाद ये किधर टर्न हो गया, इधर टर्न हो गया, V2 है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी करते V2 माइनस V1, तो जिसको माइनस करते उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है, और इसके पैरेलल इधर, इसके पैरेलल इधर, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आएगा। इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को ही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। मेरी बात समझे,
देखो ये सारी चीजें डीपली ऑफलाइन क्लास में मैं कराता हूं, पता है। अगर आपको सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करनी है और टाइम और पैसा दोनों बचाना है तो आप रासा क्लासेस माइंड में सेट कर लो। ये लखनऊ में सेंटर चलता है। मैंने बताया ऑनलाइन बैच भी मैं लॉन्च करने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं जिस दिन लॉन्च करूंगा मैं वीडियो में बताऊंगा कि इस दिन से मेरा लॉन्च हो गया है और कैसे ज्वाइन करे क्लास। ये सारी चीजें डिटेल में क्लास में बताऊंगा, वीडियो में बता दूंगा, है ना। तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो गया। अगला देखो, इसमें कह रहा है इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज इज लेमडा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, अब इतने इजी क्वेश्चन कौन नहीं कर सकता। ये पहले एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ऐसे मैं बहुत सारे बना दे रहा। यहाँ एन की वैल्यू कितना लेते हैं 1, ये होता है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। उसके बाद क्या होता है पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। उसके बाद फुंड सीरीज। तो हमको उससे वैल्यू से मतलब है, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू क्या है 4। तो हमको किससे मतलब है, लाइमन सीरीज से बामर सीरीज से मतलब है और ब्रैकेट सीरीज से मतलब है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू पता चल गया। ये तो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, लेकिन वैल्यू पहले से रटा भी तो होगा। जब भी इसके बारे में निकालना होगा तो ये 1/λ इक्वल टू r, इसका भी ट्रिक होता है, इसमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। बामर सीरीज कहाँ पे आता है 2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहीं डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 1/λ डैश कर दो, ये कर दो r, और कहां पे जा रहा है ब्रैकेट सीरीज पे। यहां पे कितना लेंगे 4 पे आएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। ये तो टर्म पूरा जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया। ये r से r कैंसिल हो गया, ये लेमडा डैश ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा लेमडा। इधर कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 16। इसे कट करो तो कितना आया 4। तो ये लेमडा डैश इक्वल टू कितना हो गया 4 लेमडा हो गया। कितना हो गया 4 लेमडा। 4 लेमडा देखो कोई है 4 लेमडा, है ना। यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसे ओरली कुछ नहीं पूछा है। इसमें देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। सर्किट दिया है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात, अगर ये माइनस है, ये प्लस है, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, नहीं अपोज कर रहा है। तो ये कितना है 10 वोल्ट। करंट किसकी वजह से बहेगा 10 वोल्ट। तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 वोल्ट। प्रियोरिटी ऑर्डर किसको देंगे, इसको देंगे। ये करंट किधर बहाने का प्रयास करता है, इधर, ठीक है। तो डायरेक्शन तो मैं निकाल ही सकता हूं, लेकिन वैल्यू निकाल लो, है ना। तो ये कर रहा है अगर मेरे पास 5 वोल्ट आ गया डायरेक्टली, तो V बराबर हमको क्या यूज करना, I इंटू आर, डायरेक्ट यूज कर लो। V इक्वल टू I इंटू आर। तो I की वैल्यू कितना है 5 वोल्ट नेट आ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस 2 + 1 + 7। तो ये कितना आया 5/10, तो कितना आएगा 0.5 एम्पियर। कहाँ A टू B। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये तो ओरल मन में हो गया था, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। आपको इतना समय लगना ही नहीं चाहिए था एग्जाम पेपर में, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है आपने, ये कह रहा है 12 वोल्ट एंड 60 वोल्ट लैम्प कनेक्टेड टू द सेकेंडरी of the slip down transformer whose primary connected to the AC 220 volt, assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding, है ना। अच्छा एक बात बताओ, पावर मैंने बताया था P इक्वल टू क्या होता है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो पावर लॉस नहीं होगा, तो P इक्वल टू V इंटू I होता है। तो अगर प्राइमरी लेंगे तो यहाँ P लगा देंगे, और सेकेंडरी लेंगे तो यहाँ पर S लगा देंगे। तो ये प्राइमरी के लिए पूछ रहा है, पावर कितना दिया है 60 वोल्ट, और वोल्टेज कितना लगाया है 220, और इसमें IP पूछ रहा है। ये 0 से 0 कट गया, 2 से कट करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ 11 आ गया। तो IP की वैल्यू कितनी हो गई 3/11। अच्छा ये बताओ 2.7 3.1 तो सीधे सीधे गलत हो गया, क्यों कि 3/11 तो 1 से छोटी वैल्यू है ना भैया, तो फर्स्ट पहला दूसरा तो ऐसे गलत हो गया। अगर इसको डिवीजन करेंगे, जैसे ऐसे किसी को डिवाइड नहीं करना है, इतना लिखो और यहाँ 0 लिखो, यहाँ दशमलव। अब 11 कितना हो जाएगा 3 टाइम जाएगा, नहीं जाएगा 2 टाइम जाएगा ना, तो पता चले वहां डिवीजन करे पड़े हो। डिवीजन करने की जरूरत थोड़ी ना है, ऐसे चला जा रहा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.7 रेस्पेक्टिवली, है ना। इफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एनर्जी 2.20 whose the photosensitive surface the emit the photo electrons। तो ये देखो हम ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पर वर्क फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास यहाँ लाइट आएगी तो एनर्जी इमिट करने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं ना। तो ये कह रहा तीनों मेटल का अलग अलग दे रखा है ना। इसका कितना दिया है सीजियम, ये क्या है पोटेशियम, ये क्या है हमारा क्या है भैया, ठीक है ना, सोडियम, है ना, ठीक है। इसका कितना दिया है
2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, इसका कितना दिया है 2.30, इसका कितना दिया है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे फॉल्स कितना कर रहे हैं 2.20। यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी की जरूरत होती है, हमने इतना भेज दिया निकल जाएगा। या यहाँ पर भेजेंगे 2.20, हमको चाहिए इतना, मैं कम भेज रहा हूँ नहीं निकलेगा। यहाँ पे भी 2.20, हमको चाहिए 2.7, 2.2 भेज रहे नहीं निकलेगा, तो सिर्फ सीजीएम से निकलेगा। तो ओनली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सीजीएम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको लग रहा है क्या ये आपको वहां पर इस तरीके से कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ा होगा, मन में ऐसे ही सॉल्व कर लिया होगा मेरे भाई। जो भी पढ़ के गया होगा वही टॉप करेगा, देखना थोड़ा भी पढ़ के गया होगा, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, द पोटेंशियल एनर्जी अलोंग द स्प्रिंग व्हेन द स्ट्रेच 2 सेंटीमीटर इज यू, द स्प्रिंग स्ट्रेच 8 सेंटीमीटर, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी होती है हमारी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हर एक बच्चे को पता होगा, पता है। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 k इंटू 2, सेंटीमीटर में ही रहने दे रहा है, स्क्वायर डिवाइड करने वाले हैं, इसको u डैश मान लेते हैं, 1/2 k इंटू 8 का स्क्वायर, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, u डैश अपॉन u करो, ये तो कट जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर ही लिख लो ना, 8 इंटू 8 लिख लो सबसे बढ़िया। यहाँ क्या लिख लो 2 इंटू 2, इसको कट करोगे तो 4 आएगा, इसको कट करोगे तो 2 आएगा, तो ये कितना आएगा 16 यू डैश अपॉन यू। तो यू डैश की वैल्यू कितनी हो गई 16 यू हो गया, यानी इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो बहुत ही टिपिकल आया तो कमेंट जरूर करना। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रॉम अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोप सोल्यूशन। तो इसमें सिंपली हमको फॉर्मूला यूज करना है T इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई डेल्टा ए, आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया हमारा सोप बबल के लिए 2 टाइम्स हो जाता है, तो 2 इंटू ए ले लेना हूं सिंपली, है ना। तो ये u की वैल्यू कितनी हो जाएगी T इंटू 2a। तो इसमें सिंपली वैल्यू रखो, T की वैल्यू कितना दिया है 0.032 और एरिया सोप बबल का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई 3.14, आर कितना दिया है इसका 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर करना है, पता है। इसमें सिंपली कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर कितना लग सकते हैं -2, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 करेंगे 32 हो गया, 32 इंटू 3 करेंगे 96 आएगा, 93 इंटू करेंगे तो वो 301 के समथिंग आसपास आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर -2 लगा, फिर से दशमलव लगा देंगे तो ये सेकेंड ऑप्शन सिंपली करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं। ऐसे ऑब्जर्वेशन से भी आप सोल्व कर सकते हैं बिना फाइनल कैलकुलेशन के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत मार गए, पता वो सोच रहे नीट में इतना आसान, अरे तो पूछ ही रहा भाई, क्वेश्चन तो देखो 200 क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, लेट वायर सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग रिजिड सपोर्ट द स्ट्रेच बाई अ वेट W अटैच एट द फ्रींड्स द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ये कह रहा है इस तरीके से है, यहां से एक वायर अटैच हो गया है W लोड का, तो लोड mg जो हम लोग लेते थे क्वेश्चन में, यहाँ W दे दिया है। स्ट्रेस जो होता है हमारा वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स मतलब इसका वेट लगेगा mg, mg मतलब W डिवाइडेड बाई ए। तो ये तो खाली फॉर्मूला पूछा था, पूछा था कि भैया आपके पास पेशेंस है, ये सब भी पूछ डाला है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इजीली करेक्ट हो गया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस एट अ डिस्टेंस r, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड 0, है ना। तो ये सिंपली क्वेश्चन मैं इधर बता देता हूं। ये कह रहा है यहां पर हमारे पास मास कितना है m, यहां पर कितना है 9m, यहां पर हमारा कह रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इसको x मानिए, ये टोटल r है, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फील्ड कितना हो जाएगा 0। इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा gm डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से निकालेंगे तो g 9m डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये g से gm कट गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इसका होल स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर हटा दीजिए, तो 1/x इक्वल टू 3 अपॉन r माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r माइनस एक्स इक्वल टू 3x, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी r/4 हो जाएगी, यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया r/4 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 3r/4 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमको क्या पूछा है,
v पूछा है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड कर दो सिंपली, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2, ये हो जाएगा माइनस g स्मॉल m डिवाइडेड बाई x, x मतलब r बाई 4 माइनस g इंटू 9m डिवाइडेड बाई 3r डिवाइडेड बाई 4, तो 4 तो दोनों में ऊपर चला जाएगा, इससे एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4gm, ये कितना हो जाएगा माइनस 4gm डिवाइडेड बाई r, और ये कितना हो गया 4 ऊपर गया तो माइनस 12, माइनस 12gm डिवाइडेड बाई r, इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 16gm डिवाइडेड बाई r, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको थोड़ा सा आप लेंदी कह सकते हैं लेकिन कठिन नहीं कह सकते, अगर इसे जिसको छोड़ना हो छोड़ दे, लेकिन इतना भी टफ नहीं था, ये तो मन में ही सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं। ये आरएमएस स्पीड का है, पता है वी आरएमएस क्या पूछा है, द टेम्परेचर ऑफ गैस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट टेम्परेचर ऑफ गैस शुड बी हीटेड दैट द आरएमएस स्पीड इंक्रीजेस बाय 3 टाइम, अगर 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो वी आरएमएस 2 कितना हो गया हमारा 4v हो गया, कब, जब v1 को कितना मान लेंगे v, और वी आरएमएस कितना होता है हमारा, वी आरएमएस ये होता है अंडर रूट 3RT अपॉन m होता है, ठीक है, तो ये t रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वी आरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t होता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो वी आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 ऊपर लेते हैं, वी आरएमएस को मैं v2 मान लिया हूं, तो v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 का स्क्वायर इक्वल टू t2 अपॉन t1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर इंटू t1 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, अब t2 की वैल्यू 4v अपॉन v का क्या करना है, होल स्क्वायर इंटू t1, v से v कट गया तो कितना हो गया 16 t1, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 223, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कितना दिया है इसका t1 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये 223 केल्विन आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में केल्विन में ही रखते हैं। अब देखो 16 2 जा कितना होगा 32 केल्विन कहीं नहीं दिख रहा है, 32 केल्विन अगर कहीं नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो बताओ 32 के आसपास आ रहा है, उसमें से अगर 273 घटाएंगे तो इतनी कम वैल्यू तो आएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है, आप सॉल्व करके देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21, इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, इसमें सिंपली पूछ रहा है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, फोटोवोल्टेइक डिवाइस कैन क्या है, कैन कन्वर्टेड ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है, उसको किसमें कन्वर्ट करता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जेनर डायोड ये 2022 में भी पूछा था, है ना, आप जाके देखिएगा 21 में भी पूछा था, है ना। जेनर डायोड आपको पता है क्या होता है, जेनर डायोड जो होता है रिवर्स बायस होता है, वो ब्रेक डाउन में काम करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन जेनर डायोड की वजह से फोटोवोल्टेइक जो होता है हमारा उसमें कन्वर्ट होता है, ये नहीं कह सकते, है ना, तो स्टेटमेंट जो खाली स्टेटमेंट का टिक करना है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब ये देखो, ये कह रहा है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 ओवर अ सर्किल, क्लोज इंटीग्रल मैंने बताया था, जब क्लोज इंटीग्रल लगाना तो किसी बंद सरफेस की बात चल रही है, क्यूब की बात चल रही है, स्फीयर की बात चल रही है, इसका 0 है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आई उतनी बाहर चली गई, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्लक्स इंटरिंग इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लिविंग, तो फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही करेक्ट हो, इसमें कुछ करना ही नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है इन सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्टेंस एल 10 मिली हेनरी कैपेसिटेंस C 1 माइक्रो द रेजिस्टेंस R 100 ओम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस ऑकर, है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना, तो रेजोनेंस कब होता है XL इक्वल टू XC पे, तो ये हो जाएगा ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी LC, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना करोगे, रूट में सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 1 अपॉन रूट LC हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो, L की वैल्यू कितना दिया हमारा 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी में रखना है SI यूनिट, और माइक्रो फेराडे 1 इंटू 10 की पावर -6, ये कितना होगा, ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, 10 की पावर -6, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -8 हो जाएगा, बाहर कितना आएगा 1 अपॉन 10 की पावर -4 बाहर आएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, 10 की पावर 4 कोई है, यानी ये रेडियन वाला ऑप्शन हट गया, कौन सा, रेडियन पर सेकेंड वाला, ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो अब किस में निकालना है हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो सबको पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई f, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 0 लगा लो, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी थी 3.16, है ना। अब इसको सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे सिंपली
तो ये कितना हो गया, इसको लिख लो 10 इंटू 10 की पावर 3 लिख लो, और इसको लिख लो 6 के आसपास। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, और 10 की पावर 3 किलो हर्ट्ज। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसका हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 1.59 किलो हर्ट्ज आएगा, क्योंकि मैं जो निकाला था वो हर्ट्ज में निकाला था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 में क्या कर रहा है, एन एसी सोर्स कनेक्टेड द कैपेसिटर ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा भैया इसको देख लो, अब इसके बारे में बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। ये देखो यहां से जो करंट जाएगा तार में उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, इस कैपेसिटर में जो भी करंट बोलता है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या होता है, V अपॉन एक्सी, एक्सी की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा V ओमेगा सी, ठीक है, ID, ठीक है। ओमेगा को और भी एक्सपेंड करते हो 2 पाई f, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज होगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा कह रहा है हमारा, अच्छा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा है। अगर इसको फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये एकदम बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में करा, बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन स्पीड 280 मीटर पर सेकंड, द डायरेक्शन 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट। ये तो सिंपली फॉर्मूला सबको पता होगा, H इक्वल टू क्या होता है हमारा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो इसमें वैल्यू रखेंगे 280 का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 280 इंटू 280 लिख सकते हैं। इसकी साइन स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 9.8। मैं तो इसको ऐसे करता हूँ, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, फिर इसको एक बार कट करोगे तो कितना हो गया 70, फिर इससे इसको कट कर दो तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो 7 का 14 में तो कितना होगा 98। टेबल इसीलिए कहता हूँ याद कर लो, है ना, 2 जीरो लगा दो, है ना। ये कितना हो जाएगा 9.8, एक जीरो यहाँ पे और बढ़ा लो तो इसे 98 इंटू 10 की पावर 3 लिख लो। तो नीचे वाला डेसिमल हट गया 98, ये कट गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000, यानी इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सीधे सीधे करेक्ट हो गया। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ये सब, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो फ्री के है, पता है। ये एवरेज स्पीड, ये कह रहा था व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस स्पीड 2v। ये फॉर्मूला नहीं एवरेज का पड़े 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, बहुत फेमस फॉर्मूला है ये, शायद 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हो। 2 इंटू v इंटू 2v डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा v प्लस 2v, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 4v का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 3v, एक v से एक v कट गया तो ये हो जाएगा 4v डिवाइडेड बाई 3, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरीके का फॉर्मूला दिया है, r की वैल्यू कितना है इसमें, r इक्वल टू दिया है 2200 प्लस माइनस 5% ओम में दिया है ना। पहले इसको सजाओ, इसको लिख सकते हो 22, इसको लिख सकते हो 22 इंटू 10 की पावर कितना लिख सकते हो, एक जीरो और है, पावर 3, यहाँ पावर 3 लगाया हूँ, और यहाँ है 5%, कितना है 5%। पता है हमने जो क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस डी, इस तरीके से मैंने फॉर्मूला बताया हूँ क्लास में, डायरेक्ट इससे बता सकते हैं। सी मतलब कंपेयर करना थर्ड वाला, ये कौन सा कर रहा है थर्ड, ए बी सी, यानी थर्ड को कंपेयर करना है। यानी इस तरह से कलर कोडेड रेजिस्टेंस मैंने बताया था, 1 कलर 2 कलर 3 कलर 4 कलर, ए बी सी डी बताया होगा, है ना। उसके बाद मैंने क्या कहा वो याद करने के लिए, मैंने सिर्फ इतना सी बात कहा याद करने के लिए कि ये याद कर लो, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, है ना। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरी क्लास में मैं 10 की पावर में नहीं याद करता, मैं ऐसे फॉर्मूला बना के याद करवाता हूँ, है ना। इसलिए डिसाइड कर लो फटाफट, मेरे यहाँ बैचेस 10 मई से शुरू कर रहा हूँ, है ना। अब इसमें क्या कर रहा है हमारा 3 आ रहा है, 1 2 3, 3 मतलब ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया सीधे सीधे, है ना। अब देखो ये तो बिल्कुल फ्री के नंबर है। अब बताओ इसमें क्या करा, ये हमारा पैरेलल में है, ये हमारा पैरेलल में, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, और मैंने डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 6 अपॉन 3 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6, और ये ऐड करेंगे तो 9, इसे कट करेंगे 3 3 का 9, और ये 3 दूना 6, 2 माइक्रोफैराडे डायरेक्ट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखो एक्स रे का पूछ लिया है, ये कह रहा था मिनिमम वेवलेंथ एक्स रे प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट, है ना। तो ये E बराबर क्या होता है अपना,
ई की वैल्यू हम लोग क्या पढ़ते हैं, एच सी बाई लेमडा पढ़ते हैं, एच सी बाई लेमडा। इसे मिटाओ, सही नहीं दिख रहा है। ई की वैल्यू क्या होती है, एच सी बाई लेमडा होती है। पोटेंशियल डिफरेंस वी ले रहे तो ईवी हो जाएगा, है ना। तो लेमडा और वी क्या होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया सीधे सीधे 31। अब देखो ये कह रहा है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड कैसे लिखते हैं, U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 एल की वैल्यू कितनी है भैया, 4 इंटू 10 की पावर -6, और आई की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर। एक 2 यहाँ से कट गया, एक 2 बचा, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -6 यानी 8 माइक्रो जूल आएगा। डायरेक्ट टिक करो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्टेटमेंट। पहला क्या है, इफ द स्क्रीन मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट्स द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा बताओ, एंगुलर सेपरेशन का जो फॉर्मूला होता है, थीटा की वैल्यू होती है लेमडा अपॉन डी, ठीक है। अब दूर ले जा रहे हो तो इसमें कैपिटल डी तो है ही नहीं, तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये कांस्टेंट होगा, सही बात है। द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द another monochromatic source larger wavelength the angular separation will be decreases। ये कह रहा वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो थीटा इंक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज दिखा, तो ये गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ढूंढो भैया यार, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड इज फॉल्स, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द स्फीयर m and radius r about its own axis the radius of gyration of hollow sphere of the same mass in same radius। तो मैंने पता एक चीज याद करवाया था, हमने कहा सॉलिड स्फीयर ले लो, तो इसकी i की वैल्यू क्या लिखवाएगा 2/5 mr²। इसी को तो हम mk² लिखते हैं, mk², ठीक है। तो इसे k1 मान लो। हॉलो स्फीयर के लिए क्या बताए थे, i की वैल्यू 2/3 mr², और इसी को तो mk² लिखते हैं, तो ये mk2² लिख लो, ठीक है। इन दोनों को यहीं डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, mr² से mr² कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 ऐसे हो जाएगा, और 3/2 ऐसे हो जाएगा। m से ये m कट गया, तो ये क्या होगा k1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई k2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो k1 डिवाइडेड बाई k2 की वैल्यू क्या आएगी, रूट में 3/5। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो नीट वाले गलती कर देते हैं, ऐसे ही गलती करते हैं एनटी। ये देख रहे हो डिपार्टमेंट क्या है। तो ये अगर कोई जो ये टिक करके आएगा उसको हो सकता नंबर दे दे। अब ये रिजल्ट के बाद क्या घोषित करते हैं पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं कोई मैच कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन द फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट द फ्रीक्वेंसी दिस एंड हर्ट्ज एम्पलीट्यूड दिया है इसका कितना 48 वोल्ट पर मीटर। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट दे दिया। ये सबको पता हो, सी इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो बी नॉट अगर निकालोगे तो क्या करोगे, ई नॉट डिवाइडेड बाई सी। ई नॉट की वैल्यू कितनी दिया है 48, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है। इसको कट कट कर लो तो 16 हो जाएगा, तो ये 16 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, अच्छा 1.6 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये परसेंटेज एरर का आ गया भैया, है ना। इसमें कह रहा था मेटल वायर मास दिया है हमारा, और ये रेडियस दिया है, और ये लेंथ दिया है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछ रहा है ना। तो वायर इस तरीके से बनता है, ठीक है, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, पाई r²h लेते हैं, तो यहाँ l लेंगे। तो मास से मतलब है, रेडियस से मतलब लेंथ से, पाई से मतलब नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की थोड़ी जरूरत है, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। और मैंने सिखाया था, कैसे सिखाया हूँ, 100 है वो, ठीक है। ये डेल्टा अगर हमारा m है तो ये m है, ये डेल्टा r है तो ये r है, ये डेल्टा l है तो ये l है। mm और सेंटीमीटर दिया, उसे कन्वर्ट ना करना, क्योंकि रेशियो निकालना ऊपर नीचे से कट जाए, कन्वर्ट करो चाहे ना करो। तो ये कितना हो जाएगा 0.002 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा 2। डेल्टा r की वैल्यू कितना दिया है 0.0001 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 100। इसकी वैल्यू कितना दिया है, प्लस में 0.02 डिवाइडेड बाई कितना है 5 इंटू 100, ठीक है। सिंपलीफाई करो इसको, ये ऊपर नीचे से एक डेसिमल हट गया, दो यहाँ यहाँ आ जाएगा, और वो 100 से हट जाएगा, तो कितना आएगा 2/4। कितना आएगा 2/4। इसको अगर ये एक डेसिमल हट गया और 100 से हट गया, तो ये कितना हो गया 2/3, ठीक है। और इसका दोनों डेसिमल उससे हट गया, तो 2/5। इसको करोगे तो कितना आएगा 1/2 मतलब 0.5। ये कितना आएगा 0.66 आएगा, ये कितना आएगा 0.4 आएगा, है ना। इसको ऐड करो जरा, कितना हो जाएगा
ऐड करोगे तो 0.5 और 0.9 हो गया, और 9 6 15 1.5 के आसपास आएगा, मतलब 1.6 है, सिग्निफिकेंट फिगर लगा दिया होगा। तो इसका और जोड़ने के बाद ये कह रहा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ये थोड़ी सी लेंदी कैसे, लेकिन ये तरह लिखना पड़ेगा क्या भैया, नीट की प्रिपरेशन करके जाओगे, टाइम पास करके थोड़ी जाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा अपना, ये कह रहा द रेडियस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस ऑन ओपन आर्गन पाइप ऊपर है एंड क्लोज्ड आर्गन पाइप, है ना। तो V/4L, सॉरी ओपन आर्गन पाइप ऊपर है, V/2L को डिवाइड करो V/4L से, ये सबको पता होगा। ये कट करोगे तो कितना होगा, 2:1 हो गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसमें कुछ नहीं करना था, है ना। इसमें क्या करना है हमारा, इसमें सॉल्व करना, ये कह रहा था टू थिन लेंस ऑफ द सेम फोकल लेंथ बट वन कन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव, ठीक है। तो फोकल लेंथ तो 1/f इक्वल टू कितना होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो दोनों इक्वल है, तो एक हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए प्लस होता है, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0 हो गया। 1/f की वैल्यू 0 है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। अगला देखो, इसमें टी स्क्वायर की वैल्यू क्या पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग जस्ट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ टाइम पीरियड टी इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ जी द यूनिवर्सल कांस्टेंट टी इक्वल टू समथिंग, है। तो इसमें करना क्या है अपना, दिखाता हूं। टी इक्वल टू सबको पता होगा 2πr/v होता है, मैं डिराइव कर देता हूं। v की वैल्यू कितनी होती है, √gm/r होता है, ठीक है। तो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई √gm डिवाइडेड बाई r, जो रटे होंगे बहुत अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा 2π√gm, और ऊपर r चला जाएगा तो r की पावर 3/2 हो जाएगा। और मास की वैल्यू यहाँ रखना है, तो मास की डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेंसिटी d मान रहा है ना डेंसिटी को, d इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इसका वॉल्यूम कितना होता है हमारा, 4/3πr3। मैं अभी स्मॉल r मान रहा हूँ, ध्यान रखे रहना, है ना। तो इसको अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2π कितना हो जाएगा g d 4/3πr3, ठीक है। और यहाँ क्या है, r की पावर 3/2। अच्छा ये रूट हटाएंगे, ये रूट हटाएंगे तो r की पावर 3 है, तो r की पावर 3/2 नहीं हो जाएगा, तो r के कट गया हमारा, r की वैल्यू कट गया, तो कितना आएगा हमारा, t की वैल्यू कितनी आएगी, 2π डिवाइडेड बाई रूट में g d 4/3π, है ना। तो ठीक है, दोनों को स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4π स्क्वायर हो गया, नहीं ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो 2π इंटू 2π करो, और यहाँ कितना हो जाएगा, g d 4π, और ये 3 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 2π था, ठीक है। तो ये पाई से एक पाई कट गया, 2 से एक 2 कट गया, ठीक है। फिर एक 2 से ये 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, 3π बच रहा है, क्या बच रहा है, gd बच रहा है, नीचे gd बच रहा है। 3π/gd की वैल्यू t स्क्वायर है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये थोड़ा सा, लेकिन ये फॉर्मूला पहले से पता होगा ना सबको, मैं तो यहाँ डिराइव कर लिया हूँ, तो ज़्यादा सही है ना। देखो अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, द फिगर शोन इन द व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसका फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो लेंस में एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, ये इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू μ-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। मैंने कहा था इस पे एक क्वेश्चन 100% आएगा। जोड़ो जरा इसको, तो इसको जोड़ेंगे तो पहले वाले सरफेस के लिए ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1/f की वैल्यू 1/f, इसका 1 2 3, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मतलब 3 लेंस बन रहा है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 बन रहा है, 1 2 और 3, ठीक है। इसके लिए ये इनफाइनाइट होगा रेडियस कर्वेचर, इसके लिए भी इनफाइनाइट होगा, है ना। तो इसके लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो ये कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.6 -1, और इसका इनफाइनाइट हो गया 1/r1, तो 1 इनफाइनाइट माइनस इस वाले सरफेस के लिए ये ऐसा बना, तो उधर है तो डिस्टेंस कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर रहने दो, फिर बीच में प्लस करो, इसके लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 - 1, और ऐसे वाले के लिए क्या करोगे, r की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो 1/20 और माइनस लगाओ, इसके लिए नेगेटिव, तो 1/-20 करोगे, फिर प्लस करो, इस वाले सरफेस पे आ जाओ, 1.6 - 1, ऐसे वाले सरफेस के लिए r की वैल्यू नेगेटिव होगा, तो 1/- लगा दो 20, और इसके लिए इनफाइनाइट हो गया, तो 1/इनफाइनाइट। ये लिखने की देरी था, इस पर ट्रिक भी होता है मुझे नहीं लग रहा इसमें ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा हमारा 0.6 डिवाइडेड बाई 20 आ गया ये कितना आ गया, प्लस का
0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1/20 प्लस 1/20 2/20 है ना। और इसके लिए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, तो सॉरी यहाँ माइनस लगा लो फिर, तो ये कितना आएगा माइनस का, यहाँ भी माइनस आएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो ये सिंपली सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने के लिए मतलब क्या करना है आपको, ये कितना आ गया 0.6 ऐड कर लो तो -2 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 20, और ये कितना हो जाएगा ऐड करोगे तो +1 डिवाइडेड बाई 20, तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 20 हो गया। ये कितना आएगा 1.6, तो ये हो जाएगा -1.2 और प्लस का 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 0.2/20, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर हो गया 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 200, इससे कट कर दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/100, कितना आएगा माइनस का 1/100, तो 1/f की वैल्यू कितनी है, इतनी है ना, यानी 1/f की वैल्यू है -1/100 है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है माइनस, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये लगा होगा आपको कठिन है, लेकिन अगर आप पूरा नहीं क्वेश्चन करना चाहते, एक दो आपको लेंदी लगता है तो आप, ये लेंदी नहीं है, ये कैलकुलेशन एलसीएम का सिंपल एडिशन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि a bullet from a gun is fired on the rectangular wooden block with velocity u when travel 24 centimeter the block along its horizontal length. Velocity of the bullet becomes u/3, then further penetrate into the block is same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block, है ना। यानी इस क्वेश्चन में पूछो, देखो क्या कह रहा है, एक हमारे पास कह रहा है कि ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक में कोई बुलेट पेनिट्रेट किया, इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब यहाँ पे आया तो u/3 आया, कितना डिस्टेंस चला 24 सेंटीमीटर चला। कह रहा जब एंड पे आ रहा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा, तो ये x अगर पता चल जाए कितना और डिस्टेंस चला तो हम इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, रिटार्डेशन हो रहा तो रिटार्डेशन दोनों में सेम होगा, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह रिटार्डेशन निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, v² = u² + 2as होता है। तो a का फॉर्मूला निकालेंगे तो v² - u² 2s लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे v², मतलब u/3 का होल स्क्वायर माइनस u² डिवाइडेड बाई 2s मतलब 24, और यहाँ लगाएंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस u/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। मेरी बात समझे, u² यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/9 - 1, और यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 24, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1/9 हो जाएगा, यहाँ पर होगा x। इस क्या करो, इसमें 9 से यहाँ भी और यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 9 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 24 आएगा, ये डिवाइडेड बाई x आएगा। ये 1 - 9 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू -x डिवाइडेड -1 डिवाइडेड बाई x। इसे 8 से कट करोगे तो 3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 1/3 इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर, यानी ये कितना चला 3 सेंटीमीटर। तो ये ब्लॉक ये 24 है, ये 3 है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया इसका 27 सेंटीमीटर हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है अपना, ये कह रहा है कि 10 रजिस्टर्स ईच रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद टू अ बैटरी EMF E एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, then those of the connected in parallel the same battery the current increased in n times the value of n। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होता है E/R होता है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10R हो जाएगा, पैरेलल में इसको I1 मानो, इसको I2, ये कितना हो जाएगा E डिवाइडेड बाई, पैरेलल में करेंगे तो 1/R1 + 1/R1, तो ये हो जाएगा R/10, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10E डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा I2 जो है वो n टाइम्स I1 है, तो n की वैल्यू पूछ रहा है, ये कितना है 10E डिवाइडेड बाई R, ये कितना है NE डिवाइडेड बाई 10R, R से R कैंसिल, E से E कैंसिल, और 10 और ये 10 मल्टीप्लाई हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था नेट इंपीडेंस पूछ रहा है, नेट इंपीडेंस LCR सर्किट में Z की वैल्यू कितनी होती है √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R²। XL की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग ओमेगा इंटू एल, मतलब 2πf इंटू एल, इसकी वैल्यू रखो 2πf, फ्रीक्वेंसी इसमें कितना दिया है 50 हर्ट्ज दिया है, 50 हर्ट्ज,
और एल की वैल्यू कितना दिया है 50/पाई मिली हेनरी। तो 50/पाई इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि मुझको इसे हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, और ये 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 530 हो जाएगा 10 की पावर -3। तो ये 10 की 3 पावर ये हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 ओम आ गया है ना। एक्स सी निकालते हैं, ये होता है 1/ओमेगा सी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 πf इंटू सी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 πf की वैल्यू कितनी है इसमें 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई पाई माइक्रो फैराडे में दिया है ना। तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा -6। एक चीज मिस्टेक हो गया, ये फ्रीक्वेंसी भी रखना है 50 हर्ट्ज। ये कितना हमारा 50, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, 100 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 5 हो जाएगा। 10 की पावर 5 में से 10 की पावर -6 को अगर सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 ओम। सिंपली उसमें वैल्यू रख दो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये 5 - 10, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 100 का स्क्वायर यहाँ 100 है 10 है। आर की वैल्यू कितना दिया हमारे पास, ये 10 दिया है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 125। 125 मतलब 5√5 आएगा, 5√5। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है हमारा, इसका ऑप्शन जो अपना करेक्ट हो जाएगा ये है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ये इसमें क्या कर रहा है, द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन सोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल t = 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड पे ये क्या आ रहा है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है अपना क्या होता है, a जो होता है माइनस का ω², x होता है एम्पलीट्यूड रखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे तो -ω² a हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना दिया है 1, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2π/t होता है ना का होल स्क्वायर, यहाँ 1 हो गया। टाइम पीरियड कितना दिया है 8, ठीक है, यहाँ रख दो तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/8 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस का π² डिवाइडेड बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऑप्शन, तो इसमें कितना है हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा थर्ड ऑप्शन, हाँ यही करेक्ट है। पॉजिटिव वाला तो ऐसे भी नहीं हो सकता था, तो ऑप्शन से चेक करने से ऐसे ही पता चल जाता है ना, ठीक है। अब देखो इस वाले में क्या किया हूं मैं, इस वाले में क्या निकालना है हमको, अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन द सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम A to B सोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, द स्टेडी करंट I सोन इन द फिगर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये करंट इधर जा रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर की ओर, अंदर का मतलब क्रॉस बनाओ, ये करंट इधर जा रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बाहर की ओर, डॉट बनाओ, इसकी वजह से ऐसे जा रहा अंदर की ओर, इसकी वजह से बताओ अंदर की ओर, और इसकी वजह से कितना होता है μ0I/2 4πr, इसकी वजह से μ0I/4πr, दोनों अंदर की ओर हो तो ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा μ0I/4πr और μ0I/4πr, इसको ऐड करेंगे, मैं ऐड करके बताता हूँ। अगर इसकी वायर की वजह से सिर्फ निकालेंगे इन साइड की वजह से, तो इन साइड वाला जो आएगा हमारा μ0I/4πr, दोनों सेम है, डिस्टेंस r है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ने तो ये कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0I/2πr आएगा, ठीक है। और डॉट वाला सर्किल की वजह से क्या होता है μ0I/4r होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पाई की वैल्यू 3.16 होती है, तो ये हो जाएगा 6 और ये 4, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है ये कम है, तो जो ज़्यादा है उसी में से घटाएंगे तो इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी μ0I/4r माइनस μ0I, 2 ले लो जबरदस्ती क्योंकि वो कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा 4πr, इसमें से कॉमन ले लो μ0I/4r को कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2/π आएगा, ये किधर आएगा आउटसाइड आएगा, प्लेन ऑफ द पेपर आउटसाइड, तो क्या आ रहा है अवे फ्रॉम द पेज, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैसा कहाँ पर है सेकेंड ऑप्शन, अवे फ्रॉम द पेज, इन साइड नहीं है, सेकेंड ऑप्शन सीधे सीधे करेक्ट हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखो, 44 में क्या पूछ रहा है हमारा, 44 में कह रहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 2 एट अ पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, ये सब कुछ दिया है K की वैल्यू है ना, तो इसकी वजह से निकालना है, 5 सेंटीमीटर दूर निकालना है और ये 6 सेंटीमीटर का है, तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखे रहना। ये R की वैल्यू बहुत ज़्यादा होता तो डाइपोल वाला फॉर्मूला लगाते, बहुत लोग फॉर्मूला लगाए होंगे तो आंसर ही नहीं मैच किया होगा, तो इसको सिंपली मैं लगा के दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पर कितना दिया है हमारा -q, यहाँ पर दिया है +q,
यहाँ से कितनी दूरी पे निकालना है 5 सेंटीमीटर पे, और ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना है 2 है, और ये 3 है 3 6, और ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट पे हमको निकालना है। ये इसकी वजह से निकालेंगे, फिर इसकी वजह से, तो v बराबर क्या करते हैं v1 प्लस v2 करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का के क्यू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन लेना है हमको हमको कॉमन लेना है के क्यू को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8 प्लस 1/2, इसको एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा -1, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, कितना आएगा के क्यू, या लिख लो 3/8 के क्यू आएगा। कोई है ऑप्शन? तो इसमें आ जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया डायरेक्ट। क्लियर है? इस क्वेश्चन में देखो भैया, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपना, इसमें कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर 0 डिग्री सेल्सियस 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, है ना। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या लगता है, आर टी इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आर टी माइनस R0, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो R0 प्लस R अल्फा टी होगा, अल्फा मुझे निकालना है, तो फिर ये इधर आ गया तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये R0 है तो R0 इंटू टी से, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू रखो, ये कितना दिया 6.8 माइनस का 2, और ये कितना है हमारा टाइम कितना दिया है हमारा, टेम्परेचर कितना दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, तो 80 रखो, और ये कितना है 2, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा हमारा 4.8 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 2, ये डेसिमल हटा दो तो ये हो जाएगा 48, तो ये कितना हो जाएगा 8, एक जीरो और बढ़ गया 2, इसको कट करेंगे 16 से तो ये, और इसको कट करेंगे तो 50 आ जाएगा, 16 5 80 है ना, ये से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन कितना आया 100, मतलब ये कितना आ गया 3 इंटू 10 की पावर -2 आ गया। कोई है क्या, 3 इंटू 10 की पावर -2, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा द करंट कैरिंग वायर अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, लेंथ l दिया है, केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ। तो इसमें कैसे करना है हमको हमको करना है फोर्स निकालना, F की वैल्यू कितनी होती है I L क्रॉस B होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा I और L, I कैप आएगा, क्या आएगा I कैप, और इसमें कितना दिया पॉजिटिव x डायरेक्शन की बात कर रहा है 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस का 4K कैप, ठीक है। सिंपली इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, I J और K, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, और इसका इसमें करेंगे, करके देखो I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I L कॉमन ले लो पहले, इसका इसमें I में 0 हो जाएगा, I का J में करेंगे तो K आएगा, क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 3K कैप आ जाएगा, I का K में करेंगे, I का K में करेंगे तो माइनस J आएगा, और ये माइनस पहले से है तो प्लस का कितना हो जाएगा 4J कैप हो जाएगा। इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होता है, रूट में करेंगे 3IL का होल स्क्वायर प्लस 4IL का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 आएगा, तो बाहर आ जाएगा 5, तो 5IL आएगा, 5IL आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सीधे सीधे ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? देखो 47, देखो 47 में क्या कह रहा है हमारा, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार सो दैट द बॉडी इज ऑन द फ्लोर, द कार रिमेनिंग इन स्टेशनरी, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड फ्लोर दे दिया है 0.1, है ना। तो इसमें ma की वैल्यू किसके बराबर करना है, म्यू mg के, ठीक है। m से m कट गया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू जी हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 0.15, जी की वैल्यू 10 लिया है, तो कितना हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1.5, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकेंड 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये प्रिंट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन निकालना, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम्स 5.3 मीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 लेते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, जेड की वैल्यू 1 हो गई, ये कितना है 5.3 इंटू 10 की पावर -11, और थर्ड ऑर्बिट के 3 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करें, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.53 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -10, क्यों, क्योंकि ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम
तो 9 5 जा कितना होता है 45 के आसपास होता है। तो 4 कौन सा ऑप्शन है, पहले बिना कैलकुलेट किए इसका ऑप्शन टिक कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन। इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम आएगा। क्लियर है, 4.48 हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ नहीं करना था, इसको मैंने बताया था ऑप्शन से चेक किया करो। कैसे, ऑप्शन से देखो 0 है तो यहाँ क्या मिलेगा 1, और 0 0 का चेक कर रहा हूँ, ये 0 है तो यहाँ क्या मिलेगा हमारा बोलो, यहाँ मिलेगा 1। अब देखो 1 इंटू 1 और उसका डॉट करना है, 1 इंटू 1 1 होगा, उसका उल्टा 0 होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो 0 प्लस 0 पे 0 कहाँ है, 0 प्लस 0 पे यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो ये दोनों काट दो पहले। अब कौन सा चेक करो, 0 1 पे यहाँ 1 आया है, 0 1 पे यहाँ 0 आया है, और 0 1 पे 1 आया, तो 0 1 चेक कर लो। कौन सा चेक करो, 0 1 चेक करो। तो ये कितना है हमारा 0, तो यहाँ कितना आएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 0। ठीक है, उल्टा हो रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटू 0 का डॉट, तो ये 0 होगा, 0 का उल्टा 1 आएगा, 0 का उल्टा 1 1 मतलब ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, तो ये ऑप्शन से चेक करना सिखाया था डायरेक्ट, है ना। इसको कैसे करना है 50 वाले क्वेश्चन को, इसमें कह रहा था हॉरिजेंटल ब्रिज इज अक्रॉस अ रिवर, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज ऑफ द वायर, थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली विद द स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, द बॉल स्ट्राइक ऑफ द वाटर सरफेस 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द एबव। ये कह रहा है भैया यहाँ पर एक ब्रिज है, यहाँ से किसी बॉल को ऐसे वर्टिकली फेंक दिया और यहाँ पे पानी में जाके गिरा, कितना देर लगा 4 सेकेंड लगा। ठीक है, पहले ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया, तो मान लो इसकी हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, हाइट। तो हाइट मान लो कितना है इसका h, कितना है h, तो h बराबर क्या होता है, ut ऊपर बॉल फेंकते हैं तो हाफ gt स्क्वायर आएगा, कितना आएगा हाफ gt स्क्वायर आएगा। तो u की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4 माइनस 1/2, g की वैल्यू कितना लेना है 10, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, इसको कट करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और इसको कट 16 आएगा, इसको 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 80। ठीक है, तो ये कितना आएगा माइनस का 64 मीटर आएगा, कितना माइनस का 64 मीटर, माइनस 64 मतलब समझ रहे हो, ये नीचे वाले को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, तो ये वाला ज़्यादा है ये वाला कम है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी हमारी नेगेटिव में आएगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 64 आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, देखो इस पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं। अभी जो फिजिक्स का अगर मैं डिस्क्रिप्शन मतलब फिजिक्स को अगर डिवाइड करें तो 11 से 19 क्वेश्चन आया है, और बाकी सारे क्वेश्चन 31 क्वेश्चन जो आए हैं क्लास 12th से आए हैं। तो ये ऐसा नहीं है, अभी आप 2022 में जाएंगे या 2021 में जाएंगे, उधर भी 20 से नीचे ही रहता है 11th के क्वेश्चन, 12th के क्वेश्चन 30 के आसपास होते हैं। आप किसी भी साल का कंपेयर कर लीजिएगा तो इस मैं कौन से पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, F4 को एनालिसिस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, कह रहा था कि ये रेजिस्टेंस बता दो, और इसमें कह रहा था करंट नहीं फ्लो करेगा, तो करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये कोई वोल्टेज लॉस नहीं होगा, तो यहाँ 2 वोल्ट होगा तो यहाँ 2 वोल्ट होगा, और यहाँ 0 वोल्ट होगा तो यहाँ 10 वोल्ट होगा। इसमें हम V बराबर I इंटू आर लगा दिए, इसमें V बराबर I इंटू आर, करंट इसी में जाएगा इसमें तो जाएगा नहीं, तो I को दोनों साइड से इक्वल कर दिए तो R की वैल्यू आ गई। इसमें मैंने क्या पूछा था कि इसमें ये क्या था, फ्लैक्चुएशन को कौन रिड्यूस करता है, कैपेसिटर रिड्यूस करता है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में इफिशियंसी पे फॉर्मूला पूछा था, इफिशियंसी का ये फॉर्मूला था 50% मतलब 1/2 रख दिया, तो यहाँ से T2 की वैल्यू सिंपली कैलकुलेट कर दिया, 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्रिटिकल एंगल बताने के लिए, तो साइन सी की वैल्यू होती है, ऊपर डेंसर मीडियम का स्पीड रखते हैं, नीचे रेयर मीडियम का वैल्यू रखना, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया है ना। अगले वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि यार एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताओ, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ होता है, तो जो अल्फा का डायरेक्शन होगा वही टॉर्क का डायरेक्शन होगा, तो आर क्रॉस ऊपर करते हैं तो एक्सेस ऑफ रोटेशन इधर जाएगा, उसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि ये बर्नौली थ्योरम सबको पता है, वेंचुरी मीटर किस पे काम करता है, वेंचुरी मीटर बर्नौली थ्योरम पे। टी हाफ, एक टी हाफ कितना दिया है 21/16 सबको पता है 1/2 की पावर 4, तो 4 टी हाफ में कितना हो जाएगा, 4 हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। सिंपली कैलकुलेट नहीं करना था, मैंने ऐसे किया। ये कौन सा एरर है, अगर रैंडम एरर उसे कहते हैं जिसको जो एरर हमें पता न हो, ठीक है, तो ये रैंडम एरर होता है, सिंपली डायरेक्ट टिक करना था, है ना। इसमें क्या करना, टाउ बराबर पी साइन थीटा से ये पी की वैल्यू क्यू इंटू डी, तो यहाँ क्यू सिंपली आ गया, कैलकुलेशन भी नहीं टफ है इसका, है ना। इसमें कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी, पहले साउथ में जा रहा था उसके बाद ईस्ट में चला गया, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल वाले डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो नेट वेलोसिटी नॉर्थ ईस्ट में आ गया, कुछ नहीं करना था, है ना।
अगले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बामर सीरीज और ब्रैकेट सीरीज। बामर सीरीज 2 पे आता है, ब्रैकेट सीरीज 4 पे आता है, दोनों को डिवाइड कर दिया सिंपली, ये सोल्व हो गया है ना। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है हमारा, इसमें करंट पूछ रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, अपोज कर रहा, तो 10 वाला की वजह से करंट बहेगा, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया तो करंट ए से बी की ओर जाएगा, है ना। सिंपली इसमें देखो इसमें पी आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाए, यहाँ डिवाइड किए, डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं थी, 3/11 आ रहा है तो सबको पता है 2.7 3.7 होगा नहीं, और 11 को जब डिवाइड करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, तो 3 बार नहीं जाएगा, 0.27 जाएगा, है ना। इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इसको इमिट कराने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसको इतनी चाहिए, इसको इतनी चाहिए, हमारे पास दे कितना रहा हूं इतना, तो ये तो इन दोनों से कम है, तो सिर्फ यहीं से CS से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पाएगा, है ना। उसके बाद हाफ kx का फॉर्मूला सिंपली होता है, एक बार 2 सेंटीमीटर लेना, एक बार 8 सेंटीमीटर, सिंपली डिवाइड कर दिए 16 आ गया आंसर, है ना। इसमें क्या कर रहा है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो किसी भी क्लोज सरफेस को रखेंगे तो जितना आता है उतना बाहर जाता है, नेट फ्लक्स कितना होता है 0 सिंपली, है ना। इसमें क्या होता है हमारा, ये सोप बबल के लिए बस एरिया का ध्यान रखना, डबल लगता है, T बराबर U/A होता है, तो U की वैल्यू 2TA हो जाएगा, सिंपल वैल्यू रखना। कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, इसमें स्ट्रेस पूछ रहा है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा mg/W/A, डायरेक्ट टिक हो गया, है ना। इसमें क्या पूछ रहा था, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ मान सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड 0 कर दिया है, यहाँ से x और r-x की वैल्यू निकाल दिया, पोटेंशियल में वैल्यू रखा तो कैलकुलेट कर दिया, सिंपल, है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, Vrms सबको पता है, कितना टाइम्स इंक्रीज किया, 3 टाइम्स इंक्रीज किया, पहले स्पीड v था, 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4v हो जाएगा, डिवाइड किया, सिंपली कैलकुलेट किया। अब देखो कैलकुलेट करने के बाद 16 इंटू 3 आ रहा है, तो 16 दूना कितना होगा, 16 2 32 आएगा, 32 कोई नहीं है, और तो इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में बताना, 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 32 आएगा, क्योंकि 6 आएगा नहीं, इतना कम तो हो रहा है ना। अगली बार अगर हम इसमें स्टेटमेंट का, ये फोटोवोल्टेइक और जेनर डायोड के दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, है ना। इसमें क्या रहा है, कोई भी अगर क्लोज इंटीग्रल, क्या बताया थे, क्लोज इंटीग्रल, जितना फ्लक्स मतलब जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जा रही है तो इक्वल होगा, फोर्थ ऑप्शन थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल। इसमें फ्रीक्वेंसी का मैंने पहले इसको निकाला, क्या निकाला, ओमेगा की वैल्यू निकाला रेडियन पर सेकंड में, क्या भरोसा, क्योंकि रेडियन पर सेकंड में वही मैच कर जाता, बाद में मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमारा 2π से डिवाइड कर दिया, तो 2 ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो गया, तो अगर कोई जल्दी वादी में भी होगा तो टिक करना उसको इजीली हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड वाला गलत था, थर्ड ऑप्शन हमारा डायरेक्टली करेक्ट हो गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बराबर होता है, जितना इसमें करंट बहेगा उतना ही तो इसमें करंट बहेगा हमारा, और इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर कम करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट सीधे सीधे कम होगा, ये H = E² sin स्क्वायर 2θ/g पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, है ना। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, ये एवरेज स्पीड का आप फॉर्मूला देखे होंगे, इस पे आ गया, है ना। इसके बाद क्या पूछा था, ये देखो, ये मैंने बताया था कि हमारे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, कंपेयर कर लो, सी की वैल्यू 3 आ गई, 3 की जगह LO ऑरेंज आ रहा है, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, दोनों ये पैरेलल में, उसके बाद सीरीज में सिंपल तरीके से लगा देंगे, है ना। E बराबर SC/λ होता, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो EV हो जाएगा, तो लैम्डा और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। और U की वैल्यू हाफ LI² होता है, इसमें तो सिंपल वैल्यू रखना, आंसर आ गया, है ना। इसमें कह रहा है थीटा की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू, इसमें जब कैपिटल डी आ ही नहीं रहा तो रिमेंस कांस्टेंट होगा, और ये वाला स्टेटमेंट गलत इसलिए लिखा है क्योंकि इसे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये घटेगा, तो इसका सिंपल थ्योरी क्वेश्चन पूछ दिया। इसमें रेडियस ऑफ, ये मैंने रटवाया भी थी, 2/5 mr² होता है, 2/3 mr² होता है, mk², रेशियो तो √3/5 आ रहा है, इसमें कोई आंसर नहीं करा मैंने, फिलहाल डी मैंने टिक कर दिया, डी NTA वाले हो सकता है वही मान ले, है ना। अब देखो C = E0/B, कौन नहीं याद करके जाता, सिंपल डिवाइड करना, आंसर आ गया, है ना। अब देखो ये थोड़ा सा लेंदी मान सकते हो, लेकिन ये इसमें परसेंटेज एरर निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, पाई हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, उससे में कोई लेना देना ही नहीं है, है ना। अब बताओ, ये ओपन आर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड ही तो किया, 2:1 हो गया, और कुछ करना नहीं है ना। और क्या करना है इसमें फोकल लेंथ को जोड़ा, तो ये दोनों कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव, तो 0 आ गया, तो F की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, और कुछ भी नहीं करना है ना इस वाले में, ठीक है। इस वाले में ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, सिंपली इसको वैल्यू पुट कर दिया, और जी की वैल्यू डेंसिटी, मान लो ये थोड़ा सा किसी को पहले से फॉर्मूला बना के नहीं गया होगा, मान लो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगले वाले क्वेश्चन में ये तो नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा भी वीक नहीं होगा कैलकुलेशन, सिंपली दोनों का F जोड़ दिया। इसमें ट्रिक भी होता है, इसमें ट्रिक की मुझे जरूरत लगा नहीं क्योंकि बहुत सिंपल है, नॉर्मल जोड़ना है ना। अब देखो इसमें कह रहा है, इसमें रिटार्डेशन हो रहा, बाद में 0 हो जा रहा था, यहाँ जो रिटार्डेशन वही होता, तो ये यहाँ से A निकाल के दोनों को इक्वल कर दिया, सिंपली सॉल्व हो गया हमारा, है ना।
अब ये देखो इसमें कह रहा है हमारा एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में I2 इक्वल टू NI1 है, सिंपली कैलकुलेट कर लिया। इसका सिर्फ हमको निकालना है इंपीडेंस निकालना, ये फॉर्मूला होता है, XC निकाला XL निकाला, वैल्यू पुट कर दिया, तुरंत आंसर आ गया। कैलकुलेशन टफ नहीं है इसका किसी का भी। ये देख रहे हो ये तो सेकेंडों में लगने वाला था, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है माइनस के साथ होता है, तो प्लस वाला आंसर तो सीधे सीधे गलत होगा, आंसर हमेशा माइनस में आएगा। टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ 8 था, 8 मैंने रख दिया, आंसर आ गया। ओमेगा की वैल्यू 2। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से ऊपर अंदर जा रहा है, इसकी वजह से नीचे, और ये ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो आउटवर्ड आंसर होगा। आउटवर्ड आंसर कौन सा होगा हमारा, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें टिक ही नहीं करना था, क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो तो हो नहीं रहा, ये गलत हो गया ये गलत हो गया, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, समझे। तो इसका मतलब आउटवर्ड आ रहा, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैंने कैलकुलेट भी किया हूं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना। अब देखो अब जिसने इसे डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट से लगा दिया उसका गलत हो गया, क्योंकि 5 सेंटीमीटर बहुत कम डिस्टेंस होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने डिस्टेंस निकाल के सिंपली जोड़ दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ अल्फा निकाल लिया, सिंपल। कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं चाहिए था किसी को, मैंने कर दिया हूँ। मतलब इसमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, L क्रॉस B करेंगे, है ना। तो आपको पता है I तो 0 हो जाता, 3 और अगर 4 आएगा उसका रूट निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 4 का आएगा 16, ऐड करेंगे 25, तो रूट के बाहर आएगा 5 आएगा, तो सबको पता है 5 आएगा। तो ये तो करना नहीं था, ऐसे नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखो इस वाले क्वेश्चन को तो करना ही नहीं था, सबको पता I क्रॉस I 0 हो जाएगा और I क्रॉस J तो 3 आएगा, I क्रॉस K करेंगे आएगा तो 3 और 4 आएगा। इसका रूट में सोल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ऐड करेंगे 25, तो बाहर आएगा 5 आएगा, तो सबको पता 5 आएगा। बहुत सारे अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे वो ऐसे ओरल किए होंगे, देखना अभी MA बराबर म्यू mg होता है, MCM कट गया, A बराबर म्यू mg वैल्यू रखा, आंसर आया, है ना। अब देखो R इक्वल टू R नॉट N स्क्वायर अपॉन Z होता है, हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, वैल्यू रख दिया सिंपली। इसमें कुछ करना देख रहे हो, कोई क्वेश्चन ऐसा है। अब देखो इसमें क्या है, ऑप्शन से मैंने कहा था चेक करने के लिए, चेक कर लेना नॉर्मली, ये डायोड का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। इसमें क्या रहा है, हमने जो सिखाता हूं अपनी क्लास में H की वैल्यू UT माइनस हाफ Z, क्योंकि ऊपर जा रहा है, माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू, ये ऊपर वाला पॉजिटिव कंसीडर करते, नीचे वाला नेगेटिव, तो -60 में मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो गया, है ना। तो देख रहे हो 50 क्वेश्चन मतलब इतने ईजी लेवल के आए हैं, है ना। जिसको भी माइंड पे काम करना, माइंड प्रोग्रेसिंग पे काम करना, मेरे क्लास को ज्वाइन करें। मेरा 10 मई से बैच शुरू हो रहा है। ऑल द बेस्ट।